खबर की तरफ ईरान में हिजाब के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन सामने आया जो कि हिंसक होता जा रहा है। जानकारी आ रही है कि कराच शहर में हिजाब विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई कर रही हदीस नस्फी की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है। पुलिस पर 6 गोलियां मारने का आरोप भी लगा है। तो प्रदर्शनकारी हदीस की मौत की खबर और मुमकिन है कि इसके बाद ये प्रदर्शन और ज्यादा आक्रामक हो। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन की आग किस तरह से भड़क उठी है और ये आग उस वारदात के बाद बढ़ गई जिसमें हिजाब न पहनने वाली 20 साल की हदीस को पुलिस ने गोली मारी, जिसमें हदीस की मौत हो गई है। इसके बाद अब ये प्रदर्शन ईरान के अलग अलग शहरों में फैल गया है। हिजाब पर संग्राम, ले ली जान। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। पुलिस की क्रूरता पर जल उठा ईरान। ईरान में कट्टरता का लबादा ओढ़कर जब सड़क पर उतरी पुलिस तो सामने खड़ी निहत्ती लड़की से वो इतना घबरा गई कि उसके सीने को छलनी कर दी। ईरान के कराच शहर में हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हदीस नजफी नाम की लड़की पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहीं उसी जगह हदीस नजफी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा ईरान आंदोलन और विरोध की आग में जल उठा है। 16 सितंबर से ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें भारी तादाद में महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। एक ऐसा ही प्रदर्शन कराच शहर में हो रहा था, जिसकी अगुवाई 20 साल की हदीस नजफी कर रही थी। विरोध के लिए हदीस ने हिजाब नहीं पहना था और ईरान की पुलिस के सामने ही हदीस ने अपने बाल खोल दिए थे। यही नहीं, हदीस ने पुलिस के सामने ही अपने बाल काट दिए, जिसके बाद पुलिस वालों ने हदीस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और 20 साल की हदीस की मौत की खबर जैसे ही ईरान में फैली, पूरा का पूरा ईरान जल उठा। अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 20 साल की हदीस की मौत की खबर जैसे ही ईरान में फैली, पूरा का पूरा ईरान जल उठा। अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महिलाएं जो अब तक सिर्फ हिजाब के खिलाफ चल रहे इस प्रदर्शन को बाहर से समर्थन दे रही थी, वो भी अपने घरों से बाहर आ गई और अब ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर 45 से ज्यादा शहरों में पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें महिलाएं अब खोलकर हिजाब के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन 16 सितंबर की उस घटना के बाद शुरू हुआ था, जब महसा अमीन की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। महसा अमीन के बाद हदीस ने प्रदर्शन की अगुवाई की। पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी हदीस नजफी। हदीस के नेतृत्व में हिजाब विरोधी प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा था। बस यही बात ईरान की पुलिस को नागवार गुजर रही थी और फिर हदीस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। 16 सितंबर से लेकर अब तक ईरान के अंदर हिजाब विरोधी प्रदर्शन के दौरान 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हदीस नजवी के साथ हुआ क्या था। ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन की हदीस नजवी अगुवाई कर रही थी। ईरान के कराच शहर में एक प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें हदीस भी मौजूद थी और प्रदर्शन के वक्त हदीस ने हिजाब नहीं पहना था। बताया गया कि विरोध दर्ज कराने के लिए हदीस ने पुलिस के सामने ही अपने बाल खोल दिए थे। हदीस ने जैसे ही अपने बाल खोले, ईरान पुलिस ने हदीस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हदीस को पुलिस ने 6 गोलियां मारी। गोली लगने के बाद अफरा तफरी देखने को मिली तो वहीं हदीस ने दम तोड़ दिया। और इस बीच 20 साल की प्रदर्शनकारी हदीस की मौत के बाद ईरान के 45 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया है।
इन प्रदर्शनों में महिलाओं के साथ साथ अब पुरुष भी सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे ईरान की सड़कों पर महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस दौरान सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं विरोध दर्ज कराने के लिए कपड़ों को जलाने का काम भी किया गया। साथ ही दूसरी तस्वीर भी आपके सामने जो ईरान की है, इसमें भी प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते दिख रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि हिजाब के खिलाफ पुरुषों ने भी महिलाओं का साथ दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान में आखिर हिजाब को लेकर विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। महसा अमीनी पर पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, इसलिए हिरासत में उन्हें लिया गया। 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत हो गई। पहले से ही हिजाब के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन का मूड बन रहा था, लेकिन महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन और ज्यादा भड़क गया, जिसके बाद ईरान के अलग अलग हिस्सों में हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया। और उधर पेरिस में भी ईरान में हुई इस घटना के बाद प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईरान पुलिस की कार्रवाई में मारी गई प्रदर्शनकारी हदीस की मौत के बाद पेरिस के अलग अलग इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कि कैसे पेरिस में भी हिजाब विरोधी प्रदर्शन जोरदार बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो पेरिस में प्रदर्शन हिजाब के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हिजाब के खिलाफ देखिए किस तरह से ये आग पेरिस में भी पहुंच गई है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो घटनाक्रम है वो 16 सितंबर से और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आया। और अब आलम यह है कि अब ईरान के बाद दूसरे हिस्सों में भी खबर है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें पेरिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं।